Hello friends, myself Manoj. Welcome to my channel. Friends, today we learn about past indefinite tense. Friends, past indefinite tense को हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, ए आदि आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है डिड। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ डिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। कीवर्ड्स ये तो बहुत आसान है, वही चीज़ जो अभी हमने बताया। डिड ये जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट तो बोथ दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, यानी विभिन्न कंडीशंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट है क्या, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों उनमें सामान्यतया कार्य पूर्ण होने का एक डेफिनेट टाइम, यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये सारे इसी तरह के होते हैं टाइम का पता चलता है। ठीक है, यानी जो डेफिनेट टाइम में निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे कार्य जिनमें कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो, जो भूतकाल में पूर्ण यानी संपन्न हो गए हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पास्ट की आदत बताने के लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आगे आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो ऐसे वाक्यों को इंडायरेक्ट में बदलते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है। ठीक है, ये नरेशन जो है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ये रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब दो कार्य सीक्वेंस, ठीक है, यानी क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में कार्य होते हैं में एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त हो जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में सामान्यतया बिफोर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी बिफोर एक कंजंक्शन है जो इसका इस्तेमाल किया जाता है संयोजक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब दो घटना साथ साथ घटित होती है तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि विश तथा इफ ओनली के साथ सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग एक अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है और प्रेजेंट स्थिति को स्पष्ट करता है। ठीक है, अनरियल पास्ट आप वर्ड से क्लियर हो जाता है कि अनरियल जो रियल नहीं है। ठीक है, यानी इन कंडीशंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके रूल्स और उसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, एएस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वह विद्यालय जाता था। हालांकि इसका पहचान हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, या इसको यह वाक्य इस तरह भी हो सकता है कि वह विद्यालय गया, तो वह विद्यालय गया या वह विद्यालय जाता था, दोनों की अंग्रेजी सेम बनेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ही वेंट टू
स्कूल, वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल, ठीक। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, विशाल आकाश और विकास के साथ खेलता था, ठीक है, या खेला, दोनों का सेम इंग्लिश बनेगा कि विशाल प्लेड विथ आकाश एंड विकास, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं दूध पीता था या मैंने दूध पिया, दोनों की सेम इंग्लिश है, आई ड्रैंक मिल्क, ठीक है, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इस तरह इसका फॉर्म चलता है, तो सेकेंड फॉर्म ड्रैंक है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना पकाती थी, ठीक है, तो हो जाएगा प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति कुकड फूड, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, लेकिन फिर भी मेन वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, तो हो जाएगा कुक का कुकड, इसका फॉर्म चलता है कुक, कुकड, कुकड, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर सेकेंड पे, तो ये रूल नंबर सेकेंड है आपका एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट से फुल स्टॉप, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे कि वह विद्यालय नहीं जाता था या वह विद्यालय नहीं गया, उसका इंग्लिश हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे डिड के बाद नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब गो टू स्कूल, अब यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, विशाल आकाश और विकास के साथ नहीं खेलता था या नहीं खेला, तो इसका हो जाएगा विशाल डिड नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं दूध नहीं पीता था, तो हो जाएगा आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक। प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना नहीं पकाती थी, तो प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति डिड नॉट कुक फूड, ओके। नाउ वी सी हियर नेक्स्ट रूल नंबर 3, IAS इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर है, क्या है कि हेल्पिंग वर्ब डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। वो क्या वह विद्यालय जाता था, अभी देखिए यहाँ पे सवाल आ गया, तो हम यहाँ पे क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या के लिए इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, तो वह क्या की इंग्लिश हो जाएगी। तो इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है, तो वह यानी ही के पहले हमने इसका हेल्पिंग वर्ब डिड लिख दिया, तो ये हो गया क्या, ठीक है। तो हो जाएगा डिड ही गो टू स्कूल, ठीक। और इसका जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जाता है, अगर वह विद्यालय जाता था तो यस, और नहीं जाता था तो नो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि क्या विशाल आकाश और विकास के साथ खेलता था, तो हो जाएगा डिड विशाल प्ले विथ आकाश एंड विकास, ओके। नेक्स्ट है क्या मैं दूध पीता था या क्या मैंने दूध पिया, तो हो जाएगा डिड आई ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल कि क्या प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना पकाती थी, सॉरी ये थी होगा, ठीक है, थी। पकाती थी, तो हो जाएगा डिड प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति कुक फूड, ओके। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, रूल नंबर 4 का INS क्या यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वह विद्यालय नहीं जाता था, तो हो जाएगा डिड ही नॉट गो टू स्कूल, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा उसी तरह, आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपको हमने आपको आसानी के लिए एक ही सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें, ठीक है।
इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हो जाएगा क्या विशाल आकाश और विकास के साथ नहीं खेलता था या खेला। तो हो जाएगा डिड विशाल नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। क्या मैं दूध नहीं पीता था या क्या मैंने दूध नहीं पिया। इन दोनों कंडीशन में इसकी इंग्लिश बनेगी डिड आई नॉट ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि क्या प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना नहीं पकाती थी। तो हो जाएगा डिड प्रियंका पिंकी एंड ज्योति नॉट कुक फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारा बनाया हुआ सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5 IAS WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव और फॉर्मेटिव सेंटेंस। WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यानी ऐसे एक प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। इसके लिए स्ट्रक्चर है WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। वह विद्यालय कब जाता था या वह विद्यालय कब गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसके लिए हमें पूरा वाक्य, कम से कम एक वाक्य बताना पड़ेगा कि वह विद्यालय कब गया। तो हम कोई वक्त बताएंगे, ठीक है, कि इस वक्त गया, सुबह गया, शाम गया या इतने बजे गया, जो भी है, ठीक है, हम वक्त बताएंगे। तो कम से कम एक वाक्य में जवाब देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना भी वाक्य हो सकता है। तो यह कंडीशन कब आता है कि जब किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि कब जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिख दिया हमने वह के लिए, ठीक है। उसके बाद ही गो टू स्कूल, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि विशाल आकाश और विकास के साथ क्यों खेलता था या क्यों खेला। तो हो जाएगा वाई यानी क्यों की इंग्लिश जो है हम सबसे पहले लिख देंगे वाई, फिर डिड विशाल प्ले विथ आकाश एंड विकास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं दूध कहाँ पीता था या मैंने दूध कहाँ पिया, ठीक है। तो हो जाएगा ये कहाँ की अंग्रेजी हम पहले ही लिख देंगे यहाँ पे, तो वेयर, ठीक है। फिर डिड आई ड्रिंक मिल्क। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना कैसे पकाती थी। तो ये कैसे शब्द आया ना क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिख दिया हाउ। फिर डिड प्रियंका पिंकी एंड ज्योति कुक फूड। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ दिस टेंस। रूल नंबर 6 INS WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे हम देख लिए कि वह विद्यालय कब नहीं जाता था, ठीक है। अब देखिए निगेटिव इसमें जुड़ गया है, तो कब नहीं जाता था। तो इसका कब की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे और नहीं का सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा व्हेन डिड ही नॉट गो टू स्कूल। फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लिया जाए, विशाल आकाश और विकास के साथ क्यों नहीं खेलता था या क्यों नहीं खेला। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिख दिए वाई, फिर डिड विशाल नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं दूध कहाँ नहीं पीता था या मैंने दूध कहाँ नहीं पिया, ठीक है। तो हो जाएगा वेयर डिड आई नॉट ड्रिंक मिल्क। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना कैसे नहीं पकाती थी। तो हो जाएगा कैसे, कैसे की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे, नॉट है नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो कैसे की इंग्लिश पहले लिखेंगे हाउ, और नॉट जो है इसकी इंग्लिश लिखेंगे बाद में, किसके, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका पिंकी और ज्योति। तो अब हमने इसका ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, तो हो गया आपका हाउ डिड प्रियंका पिंकी एंड ज्योति को नॉट कुक फूड। ओके, अब हम आपको एक्सरसाइज दे दिए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, शेर दहाड़ता था, शेर नहीं दहाड़ता था। क्या शेर दहाड़ता था, क्या शेर नहीं दहाड़ता था, शेर क्यों दहाड़ता था, शेर कब नहीं दहाड़ता था। फ्रेंड्स, हम आपको इस टेंस के जो 6 रूल हैं सभी पे डिपेंड करके एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से
बनाकर हमने आपको दिया है ताकि आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकें और सीख सकें। और इसी तरह आप खुद से भी कोई भी सेंटेंस एक लीजिए और उसको सभी टेंस पे यानी सभी रूल पे बनाकर आप उसे ट्रांसलेट करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 आपके लिए हमने दिया है कि मैं खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन अपने पुराने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन अपने पुराने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के बड़े मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आसानी के लिए यह एग्ज़ाम्पल या ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 दे रखा है ताकि आप आसानी से सीख सकें। हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिया कि मैं खेलता था, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में हमने एक एक वर्ड जोड़ता गया, ठीक है, और लास्ट में एक बड़ा सेंटेंस बन गया जो आपके सामने है। तो और रूल सेम है, आपका यस पे डिपेंड करके हमने दिया है। और आप पहला बना लेते हैं, धीरे धीरे इसको बनाते जाएंगे तो आप बड़ा वाला भी आसानी से बना लेंगे। आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिना डरे हुए यानी निडर हो कि आप कोई भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, चाहे कितना हो बड़ा सेंटेंस हो, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। Friends, today we learn about past continuous tense. Okay, just we see here the structure of this tense, यानी पहचान हम इसकी देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज, वेयर। ओके, की नोट देख लेते हैं कि वाज और वेयर किसके किसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो वाज है वो ही, शी, इट, आई, नेम यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वेयर जो है यह वी, यू, दे, नेम्स यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। ओके, अब पहला नंबर क्या है इसका कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में लगातार जारी रहे थे, यानी ऐसे जो सेंटेंस है, वाक्य या काम जो है जो पास्ट टेंस यानी बीते हुए वक्त में लगातार होता रहा, ठीक है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऐसे कार्य जो व्यक्ति पास्ट में आदतन एवं फ्रिक्वेंटली करता रहा था, ऐसे वाक्यों में ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली जैसे एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऐसी स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है जब कोई दूसरी घटना घटित हुई हो एवं अन्य कोई कार्य भी जारी रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक साथ दो कार्य होते रहने की स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग दोनों कार्यों हेतु किया जाता है। अब हम आते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट रूल क्या है, यस। यस मतलब आपको पता ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस के लिए जो इस टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, रूल बनेगा, वो ये है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस एटीसी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। मैं पढ़ रहा था, ठीक है, मैं पढ़ रहा था तो हो जाएगा आई वॉज टीचिंग। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में उसका साथ आईएनजी लग गया है तो हो गया है आई वॉज टीचिंग। सेम इसी तरह आपका है वह पढ़ रहा था, ठीक है,
तो ही वॉज रीडिंग हो जाएगा। हम बाजार जा रहे थे, तो अब इसमें देखिए आप पहचान जा रहे हैं कि क्या कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा वर्ब है या कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो बस इतना समझ गए और डिवाइड करना जान गए कि कौन कौन सा वर्ड क्या है, आप टेंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम बाज़ार जा रहे थे, तो हम बाज़ार में जा रहे थे, तो हम क्या इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले लिख दिए। फिर जा रहे थे ये एक्शन है। ठीक है, तो वर गोइंग टू कहाँ जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे। ठीक है, तो हो जाएगा वी वर गोइंग टू मार्केट। सेम एज नाउ सी द रोल नंबर सेकेंड एन एस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस नॉट प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस एटीसी। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया है। एग्जाम्पल है इसका, मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा आई वॉज नॉट टीचिंग। ओके, वह नहीं पढ़ा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, तो ही वॉज नॉट टीचिंग। हम बाजार नहीं जा रहे थे, तो वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, नाउ सी द रूल नंबर थर्ड IAS क्या, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए ये स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। और जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसका जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है क्या, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। अब इसका एग्जाम्पल पहला क्या है, क्या मैं पढ़ा रहा था। अगर पढ़ा रहा था तो यस, और नहीं पढ़ा रहा था तो नो। सिर्फ यस या नो, कोई एक ही जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पहले हमने वाज लिख दिया, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या कि अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हो गया वाज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, क्या वह पढ़ रहा था, तो वॉज ही रीडिंग। सेम वही चीज़ है, बस हेल्पिंग वर्ब का हमने पहले लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो हो जाएगा वर वी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वर यानी जो हेल्पिंग वर्ब है हम पहले लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, INS क्या, तो सिंपल सी बात है, आपको पहले बताया गया है। INS मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा वॉज आई नॉट टीचिंग। ये अक्सर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आगे जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस तरह का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है स्पीकिंग में। ठीक है, तो स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं और उसी में नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वॉज के बाद नॉट, उसको शॉर्ट कर देते हैं, वजंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिखने के बाद तब हम सब्जेक्ट लिखते हैं आई, उसके बाद तब मेन वर्ब लिखते हैं, तो हो जाएगा वजंट आई टीचिंग। ठीक है, ये अक्सर स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वह नहीं पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा वॉज ही नॉट रीडिंग या वॉजंट ही टीचिंग। क्या हम बाजार नहीं जा रहे थे, या अब का अगला है, तो हो जाएगा वर वी नॉट गोइंग टू मार्केट या वरेंट। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग जो है WERENT होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, वरेंट। ठीक है, वरेंट वी गोइंग टू मार्केट, ये गलत है, ए की जगह ई होगा, तो हो जाएगा वरेंट वी गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है रोल नंबर 5 IASWH वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। मैं क्या पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा व्हाट वाज आई टीचिंग। ठीक है, वह कैसे पढ़ रहा था, तो हाउ वॉज ही रीडिंग। ठीक, हम बाजार क्यों जा रहे थे, तो वाई वर वी गोइंग टू मार्केट। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि हम जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सेंटेंस में उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रहा था। ठीक है,
तो मैं क्या की अंग्रेजी हम पहले लिख दिए व्हाट, ठीक है, उसके बाद वाज आई टीचिंग, सेम उसी तरह कॉपी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, कैसे, कैसे की अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया हाउ, ठीक है। तो अब हाउ पहले हो गया, बाकी सब उसी तरह है, सेम कॉपी हो जाएगा, हेल्पिंग ऑफ प्लस सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि क्यों है क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया वाई, तो वाई के साथ फिर वर, ये सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है हेल्पिंग वर्ब, उसका बाद ऐसा हो गया वाई वर वी गोइंग टू मार्केट। ओके, नाउ वी सी द लास्ट रूल ऑफ दिस टेंस इज INS, रूल नंबर 6। ये INS यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड वाला है, ठीक है। तो हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब was were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं क्या नहीं पढ़ा रहा था, तो सेम वही चीज़ है, बस नॉट बढ़ गया है क्वेश्चन वर्ड के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब उसी तरह रहेगा, ठीक। तो हो जाएगा व्हाट वाज आई नॉट टीचिंग। नेक्स्ट है वह कैसे नहीं पढ़ा रहा था, कैसे नहीं पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा हाउ वाज ही नॉट रीडिंग। हम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है, तो वाई वर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइज है फर्स्ट, और सभी रूल पे डिपेंड करके हमने एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बना के दिया ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लें आसानी से, और इसी तरह का सेंटेंस आप खुद बनाइए और उसको भी इन 6 रूल पे डिपेंड करके चेंज कर दीजिए अलग अलग तरीके से, और सभी रूल फॉलो करके उसको ट्रांसलेट कीजिए। इस तरह आप आसानी से जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही नहीं बल्कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, यस वर्षा हो रही थी, ठीक है। NS यानी नेगेटिव सेंटेंस, वर्षा नहीं हो रही थी। IAS इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या यानी क्या वर्षा हो रही थी। नेक्स्ट है INS, क्या यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, तो इसका एग्जांपल है क्या वर्षा नहीं हो रही थी। IAS WH वर्ड इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड है वर्षा क्यों हो रही थी। INS क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वर्षा कहाँ नहीं हो रही थी, ठीक। आपका एक्सरसाइज नंबर 2 ये दिया गया और इसमें एक ही सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया, उसको धीरे धीरे बड़ा करते करते मतलब बड़ा कर दिया गया है एक एक वर्ड जोड़ते हुए। इसी तरह का आप भी कोई भी एक छोटा सा वर्ड सेंटेंस उठाएंगे और उसमें एक एक शब्द एक एक वर्ड जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, वो सेंटेंस बड़ा होता रहेगा और आप उसका ट्रांसलेशन करते रहेंगे। इस प्रकार से आपको परेशानी का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा और आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक उसी तरह पहले आपको वज़न उठाने के लिए एक बार में ही 1 कुंटल दे दिया जाए तो आप दब जाएंगे नीचे, ठीक है, उठा नहीं पाएंगे, उसका भार सह नहीं पाएंगे। मगर आपको पहले आधा केजी, फिर 1 केजी, फिर 1.5 केजी, 2 केजी करते 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 अगर 1 कुंटल दिया जाए तो आप वो 1 कुंटल आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि आपको जो कैपेसिटी अंदर आती रहती है कि नहीं अब हमें इतना बल लगाना है और इतना वज़न उठाना है, और उसकी हैबिट हो जाएगी और आप अच्छे से उस भार को सहन कर सकते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पे हमारे ग्रामर में भी होती है, ठीक है, या कोई भी ग्रामर हो उसमें यही रूल फॉलो होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर है तो आप कुछ भी काम आसानी से कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो हमारे कोई फिजिकल वर्क का हो या फिर ग्रामेटिकल एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे हमने आपको दिया है क्या, मैं जा रहा था, मैं विद्यालय जा रहा था, मैं अपने विद्यालय जा रहा था, मैं अपने विद्यालय साइकिल से जा रहा था। देखिए सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा बड़ा हो रहा है। मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए साइकिल से जा रहा था, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा था, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा था, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा था, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से तेज़ी पूर्वक जा रहा था, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से बहुत तेज़ी पूर्वक जा रहा
था। इस प्रकार आपका ये सेंटेंस है। आप इसे चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं इसी सेंटेंस को और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपको पहचान करनी है कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ए थे, ई थी आदि शब्द आता है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, यानी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हैड किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट, नेम, यानी कोई भी नाम हो, इट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, और आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्या? परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड, बिकॉज इट इज ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, यानी विभिन्न सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। तो पहला रूल है, यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी किया जाता है जिसके दो भाग नहीं होते, लेकिन वाक्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। यानी जो वर्तमान चल रहा है इससे पहले काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका एक डेमो आपको दे दिए एग्जांपल। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, उसने क्या हमें पहले ही सूचित कर दिया है। देखिए, ऑलरेडी पहले ही सूचित कर दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैसा पूर्व में बताया गया है, दो ऐसी घटनाओं या कार्य हैं तो जो एक निश्चित समय या घटना के बाद दूसरी घटना या कार्य पूर्ण हुआ हो, तो इस कंडीशन में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि आई हैड रीच्ड द कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम। दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो दूसरा है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो पहला है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और ये बिफोर कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरह के टेंस वाले सेंटेंस हैं, एक में परफेक्ट टेंस और दूसरे में इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तीसरे कंडीशन में देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग वर्ब्स यानी होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज के साथ ऐसी पास्ट आशाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं के संदर्भ में किया जाता है जो पूर्ण नहीं हुई है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ कंडीशन कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय पास्ट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। और ये भी कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। ठीक है, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, अगर वह टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, दोनों कंडीशन में उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट रोल है हमारा इसका कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे एक्शन हेतु किया जाता है। ठीक है, ये एक्शन सिंस फॉर ऑलवेज के साथ किया जा सकता है जो वक्ता के बोलते समय से पूर्व भूतकाल में शुरू हो चुके थे। यानी जब कोई बोलने वाला है या बोल रहा है, ठीक है, उससे पहले कोई बोल चुका है, कोई क्या एक्टिविटी, कोई कार्य हो चुका है, उस कंडीशन में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, हम आपको इसके बारे में अगले वीडियोस में बताएंगे आने वाले, कि कंडीशनल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो इस कंडीशन में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट, एयस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल पढ़ लेते हैं क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आपके दिमाग में जब भी परफेक्ट टेंस का नाम आए तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह जा चुका था, ठीक। तो ही हैड गॉन, वह सब्जेक्ट हो गया, ही जा चुका था वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया, ठीक है। गॉन, तो ही हैड गॉन हो गया। पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण कर ली थी या कर लिया था, ठीक है। तो पूर्णिमा हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड हर है वो इस्तेमाल हुआ किसके लिए? पूर्णिमा के लिए। किसकी अंग्रेजी है? अपना की अंग्रेजी है। तो अपना की अंग्रेजी हमने पिछले वीडियो प्रोनाउंस नेट फॉर्म्स में बता रखा है पहले ही, कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन या अपने की अंग्रेजी जो है अलग अलग होती है। ये हमारे सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। तो आपके सामने जो सेंटेंस है इसमें क्या, पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण कर लिया, यानी जो सब्जेक्ट पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा एक लड़की है और लड़की के लिए हम प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? शी करेंगे, ठीक है। और शी का जो पोसेसिव केस होता है, ओन फॉर्म होता है, उसका होता है हर, ठीक है। तो हर अपना की जगह लिख देंगे, क्योंकि पोसेसिव फॉर्म में या ओन फॉर्म में जितने शब्द होते हैं सबका मतलब अपना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं नहा चुका था, ठीक है। तो आई हैड टेकन बाथ। वे सो चुके थे, दे हैड स्लेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर सेकेंड, एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है क्या? सब्जेक्ट प्लस है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस और का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जांपल है वह नहीं गया था, तो ही हैड नॉट गॉन। पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण नहीं की थी या पूर्ण नहीं किया था, पूर्णिमा हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। मैं नहीं नहाया था, आई हैड नॉट टेकन बाथ। तो हमने देखा मैं नहीं नहाया था, या मैं नहीं नहा चुका हूँ, चुका था, ठीक है। था लगेगा कि पास्ट टेंस है। तो इन दोनों कंडीशन में जो अंग्रेजी जो है सेम बनेगी, आई हैड नॉट टेकन बाथ। फिर वे नहीं सोए थे, ठीक है, वे नहीं सोए थे, तो हो जाएगा दे हैड नॉट स्लेप्ट। नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड, IAS। क्या इसका स्ट्रक्चर है? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देख लेते इसका, कि क्या वह जा चुका था, तो हैड ही गॉन। क्या पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण कर ली थी या कर चुकी थी? तो दोनों की अंग्रेजी सेम बनेगी, कर चुकी थी या कर ली थी या कर लिया था, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंस की अंग्रेजी सेम है। हैड पूर्णिमा कंप्लीटेड हर वर्क। क्या मैं नहा चुका था, तो हैड आई टेकन बाथ। क्या वे सो चुके थे, हैड दे स्लेप्ट। नेक्स्ट रोल नंबर 4, INS। क्या इसका है स्ट्रक्चर? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देख लिया हमने यहाँ पे, क्या वह नहीं गया था या क्या वह नहीं जा चुका था, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हैड नॉट गॉन। क्या पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण नहीं की थी, तो इसका हो जाएगा हैड पूर्णिमा नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। क्या मैं नहीं नहाया था या क्या मैं नहीं नहा चुका था, तो हैड आई नॉट टेकन बाथ। क्या वे नहीं सोए थे, हैड दे नॉट स्लेप्ट। ISW ये आपका रोल नंबर 5 है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर इसका स्ट्रक्चर है W वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम। वह कहाँ जा चुका था, कहाँ, सब वही चीज़ है जैसा कि आप पिछले टेंसों में पढ़े हुए हैं। इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे वेयर, उसके बाद हैड ही गॉन, ठीक है। उसके बाद पूर्णिमा ने क्या पूर्ण कर लिया था, व्हाट हैड पूर्णिमा कंप्लीटेड। मैं क्यों नहा चुका था, ठीक है। तो वाई हैड आई टेकन बाथ, वे कैसे सो चुके थे, तो हाउ हैड दे स्लेप्ट। ओके, नेक्स्ट रोल नंबर 6 है INS WH वर्ड, ठीक है। तो WH वर्ड है प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह कहाँ नहीं जा चुका था, ठीक है। तो हो जाएगा वेयर हैड ही नॉट गॉन। पूर्णिमा ने क्या नहीं पूर्ण किया था, या पूर्णिमा क्या नहीं पूर्ण कर चुकी थी, ठीक है, या पूर्णिमा ने क्या नहीं पूर्ण कर लिया था, ठीक है। इन सब का अंग्रेजी सेम ही होगा। व्हाट हैड पूर्णिमा नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, पास्ट टेंस में, ठीक। मैंने क्यों नहीं नहाया था, तो हो जाएगा वाई हैड आई नॉट टेकन बाथ। वे कैसे नहीं सोए थे, तो हो जाएगा हाउ हैड दे नॉट स्लेप्ट, ठीक है। इस प्रकार आपकी जो इस टेंस के 6 रूल्स हैं सब पे हमने एग्जांपल दे के आपको समझा दिया है, ठीक है। सब टेंसों में सेम वर्क है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि हिंदी वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, और बाकी एक्स्ट्रा वर्ड आप लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट, मैंने खा लिया था, मैंने नहीं खाया था, या मैं नहीं खा चुका था, ठीक है। दोनों का वो सब वही बात है। क्या मैं खा चुका था, क्या मैंने नहीं खाया था, क्या मैंने क्या खाया था, मैंने क्या नहीं खाया था, ठीक है। इस तरह इन सभी सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, और इसी तरह का सेंटेंस आप खुद से बनाइए और उसको इन 6 रूल्स पे कन्वर्ट कीजिए पहले, उसके बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। आप आसानी से इस टेंस को सीख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड, वह गया था, ठीक। वह विद्यालय गया था। एक एक वर्ड हम आपके लिए जोड़ते जा रहे हैं, सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। वह विद्यालय पढ़ने गया था, वह विद्यालय शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने सगे भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने सगे भाई और मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने सगे भाई और अपने मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, ठीक है। इस प्रकार आपने इस टेंस का एक्सरसाइज 2 भी देख लिया, और हमें उम्मीद है कि ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Friends, today we learn about past perfect continuous tense. Okay, अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है तथा उसके साथ समय का भी प्रयोग हो, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात चले, तो इसमें कंटिन्यूटी के साथ साथ टाइम भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है सिर्फ हैड बीन, ठीक है। कीवर्ड्स देख लेते हैं। हैड बीन यानी हैड बीन किन तरह के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, नेम, माई मदर, माई फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन एंड प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, नेम्स, माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स etc। मतलब किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जो भी हो, सबके साथ हैड बीन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस टेंस का एकमात्र हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही है, ठीक है। अब सिंस और फॉर ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि
किस का इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा या सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर का इस्तेमाल आपको पता ही है, ऑलरेडी पिछले टेंस में हम आपको बता चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वीडियो में कि फॉर का इस्तेमाल क्यों किया था और सिंस का इस्तेमाल क्यों किया था। सेम वही चीज़ हम आपको फिर से बता रहे हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। यह फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब, टाइम की अवधि, ठीक है, कि मतलब कितना समय हुआ। तो अब कितना बताने के लिए उस हमें नंबर बताना ज़रूरी है, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे। तो उसी तरह आपको ये डेमो दे रखे हैं कि 2 आवर्स 10 डेज 5 ईयर्स 10 ईयर्स, ठीक है, 6 मंथ 10 मंथ, मतलब जो भी, और जो हम जो नंबर बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 10 12 जो भी, अगर इस तरह के नंबर आए और उसका पीरियड हो किसी भी समय का, तो उस कंडीशन में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस का इस्तेमाल देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी वो वक्त, जो वक्त है वो फिक्स होता है कि नहीं ये इसी वक्त ये घटना घटी थी, ठीक है, या कोई भी घटना हो सकती है। तो जैसे 2 o'clock मॉर्निंग मंडे, ठीक है, या जनवरी फरवरी, या सन 2021, या 2020 2011, मतलब कुछ भी अगर इस तरह का फिक्स या टाइम का नाम आ जाए, ठीक है, या पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो उस कंडीशन में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं क्या यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। ओके, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी समय बिंदु ने पॉइंट ऑफ टाइम या अवधि पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी थे। जैसे ही हैड बिन वर्किंग सिंस डान, डान का मतलब आपको पता ही है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह भोर, ठीक है, सुबह के पहले वाला वक्त भोर, ठीक है। तो यानी वो क्या कर रहा था कि भोर से ही काम कर रहा था, ठीक। तो बीता हुआ वक्त है और लगातार जारी था, वो पीरियड था, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट के रिपीटेड एक्शन को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि क्या ही हैड ट्राइड 10 टाइम्स टू कॉन्टेक्ट हर, ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। आप नेक्स्ट इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट किया गया है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर, ठीक है, सेम वही चीज़, ये हैड बीन लग गया, इसी से क्लियर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और सिर्फ हैड लगा हुआ है, ठीक है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इस कंडीशन से आप परफेक्ट टेंस क्लियर कर लेंगे। और यहाँ हैड बीन के साथ मेन वर्ब में आईएनजी जुटा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, एयस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस एटीएसए। एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रिजेश 2 घंटे से खेल रहा था, तो ब्रिजेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, वह 2 बजे से हंस रहा था, ही हैड बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। देखिए अभी समय को भी देखते रहिए, 2 घंटे था, निश्चित नहीं है तो इसलिए फॉर लगा। अब यहाँ पे क्या 2 बजे से है, अब बजे क्लियर हो जा रहा है कि नहीं, घड़ी में जब 2 बजेगा तो सुई कहाँ कहाँ पे, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी 2 घंटे बोले तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि कब 2 घंटे, वो 2 घंटे तो कभी से भी शुरू हो सकते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से 11 12, मतलब किसी भी वक्त से 2 घंटे शुरू हो सकते हैं, ठीक है, ये अनिश्चित है। और 2 बजे बोलेंगे तो बिल्कुल फिक्स है, या 5 बजे 4 बजे बजे बोलेंगे तो बिल्कुल फिक्स है, और हमें पता चल जाएगा कि इतने बजे घड़ी की सुई इस पर और इस पर हो गई, यानी फिक्स है। तो वहाँ पर जहाँ फिक्स होता है वहाँ पे क्या लगता है, सिंस लगता है, ठीक। तो हो जाएगा ही हैड बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। अब इसी तरह क्या है, मैं एक मासिक किताब लिख रहा था, तो
हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। प्रतिमा 1999 से यहाँ रह रही थी, तो प्रतिमा हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1999। ये देखिए सन नेम है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि यह निश्चित वक्त है, और इसलिए यहाँ पे लगा क्या, सिंस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर सेकेंड, एनएस नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। रवि 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, ये एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 2 बजे से नहीं हंस रहा था, तो हो जाएगा ही हैड नॉट बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। मैं एक मासिक किताब नहीं लिख रहा था, हो जाएगा आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। रिंकी 1999 से यहाँ नहीं रह रही थी, तो हो जाएगा रिंकी हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1999। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, IAS क्या, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ब्रिजेश 2 घंटे से खेल रहा था, तो हो जाएगा हैड ब्रिजेश बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है, सॉरी हाँ 2 hours हो गया, ठीक है, 2 घंटे से, तो ये फॉर लग गया। क्या वो 2 बजे से हंस रहा था, तो हो जाएगा हैड, सॉरी यहाँ पे ही भूल गया है, हैड के बाद ही लगा देंगे, ठीक है, बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, यहाँ पे ही लगेगा वाक्य अंग्रेजी, क्योंकि इसके बाद ही सब्जेक्ट आता है, ठीक है, बीन 2 o'clock। तो ये उसका हो जाएगा कि हैड ही बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, कि क्या मैं एक मासिक किताब लिख रहा था, तो हो जाएगा हैड आई बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। क्या मनीषा 2016 से यहाँ रह रही थी, हैड मनीषा बीन लिविंग हियर सिंस 2016। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, INS क्या, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या। तो हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मीन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटी से। एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ब्रिजेश 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा हैड ब्रिजेश नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स को चूज करने आना चाहिए, आप बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्या वह 2 बजे से नहीं हंस रहा था, तो हो जाएगा हैड ही नॉट बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं एक मासिक किताब नहीं लिख रहा था, तो हो जाएगा हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। क्या रुक्मिणी 1960 से यहाँ नहीं रह रही थी, तो हो जाएगा हैड रुक्मिणी नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1960, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 5, IASW वर्ड यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मीन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि राहुल 2 घंटे से कहाँ खेल रहा था, तो हो जाएगा वेयर हैड राहुल बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 2 बजे से क्यों हंस रहा था, तो हो जाएगा वाई हैड बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। मैं एक मासिक किताब कैसे लिख रहा था, तो हो जाएगा हाउ हैड आई बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। कुसुम 2002 से यहाँ क्यों रह रही थी, तो हो जाएगा वाई हैड कुसुम बीन लिविंग हियर सिंस 2022। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल नंबर ऑफ दिस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये आखिरी रूल है, रूल नंबर 6 हो जाएगा INS WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या। इसका स्ट्रक्चर है
और WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मीन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल देखते हैं कि पवन 2 घंटे से कहाँ नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा वेयर हैड पवन नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से क्यों नहीं हंस रहा था, तो हो जाएगा वाई हैड ही नॉट बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। मैं 1 माह से किताब कैसे नहीं लिख रहा था, ठीक है, तो हो जाएगा हाउ हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। नेक्स्ट है राधा जनवरी से यहाँ क्यों नहीं रह रही थी, तो हो जाएगा वाई हैड राधा नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। देखिए जनवरी क्या है, मंथ नेम है, और जनवरी शब्द आते ही ये क्लियर हो जाता है कि उत्तर भारत में क्या होता है, ठंड पड़ती रहती है उस वक्त, ठीक है। और एक तरह का मतलब ये नाम लेते ही क्लाइमेट या सिचुएशंस हमें हर चीज़ फिक्स आँखों के सामने इस तरह फीलिंग होने लगता है कि है बिल्कुल वही, ठीक है। तो जो शब्द बोलने से उस कंडीशन या उस टाइम का पता चल जाता है, फिक्स रहता है या निश्चित होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम आपके लिए एक्सरसाइज दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, सभी रूल्स पे डिपेंड है और सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी पे ट्रांसलेट करते रहिए और इसी तरह का सेंटेंस खुद भी बना के ट्रांसलेट कीजिए। तो एस है यानी मैं 2 घंटे से क्या पढ़ रहा था। NS नेगेटिव सेंटेंस, वे सुबह से टीवी नहीं देख रहे थे। IAS क्या यानी इंट्रोगेटिव फॉर्मेटिव सेंटेंस, क्या आकाश 2 बजे से दौड़ रहा था। INS क्या वह 3 घंटे से नहीं नाच रही थी, ठीक है। IAS क्या वह 2 वर्षों से यहाँ क्यों रह रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सॉरी सेंटेंसेस दैट्स यूज टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। INS WH वर्ड, ठीक है, तुम पिछले महीने से वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो ये सारे एक्सरसाइजेज हैं और इस तरह के सेंटेंस आप खुद बना के ट्रांसलेट करते रहिए, कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सेकेंड, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से नाटक पढ़ रहा था, वह सुबह से शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था, वह सुबह से विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था। देखिए सेंटेंस बिल्कुल छोटे से बड़े की तरफ ले जा रहे हैं, बहुत ही इजी वे से आप इसको सीख सकते हैं ट्रांसलेट करना, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। बस आपके दिमाग में स्ट्रक्चर घूमना चाहिए और ये आइडेंटिफाई करने का टैलेंट होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस में शब्द जो है वो सब्जेक्ट है प्लस कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, वह सुबह से कमरे में विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था। वह सुबह से अपने कमरे में विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था। वह सुबह से अपने कमरे में मित्र के साथ विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था। वह सुबह से अपने कमरे में अपने मित्र के साथ विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था। वह सुबह से अपने कमरे में अपने मित्र के साथ नाटककार विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था। वह सुबह से अपने कमरे में अपने मित्र के साथ अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था, ठीक है। इस प्रकार से ये जो सेंटेंसेस हैं इसी टेंस के हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं, ठीक है। और इसका आप आसानी से जो कि इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, छोटे से बड़े की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, और अच्छे से आप इसको समझ भी सकते हैं। और यही समझ ही नहीं बल्कि दूसरों को समझा भी सकते हैं अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो, ठीक है।